नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। बहुजन समाज पार्टी का पतन इस लोकसभा चुनाव में भी जारी रहा क्योंकि पार्टी एक भी सीट नहीं जीत सकी। बसपा ने देश भर में 424 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से उत्तर प्रदेश की 79 सीटें भी शामिल थी। उत्तर प्रदेश में जहां पिछले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन में बसपा ने 10 सीटें जीती थी, वहीं पार्टी अधिकांश सीटों पर तीसरे या चौथे स्थान पर रही थी। शाम 6 बजे राष्ट्रीय स्तर पर बीएसपी का वोट शेयर लगभग 2% था, जो 2019 के वोट शेयर का लगभग आधा था। उत्तर प्रदेश और देश के राजनीतिक परिदृश्य में मायावती की बहुजन समाज पार्टी का पतन इस लोकसभा चुनाव में भी जारी रहा, क्योंकि पार्टी एक भी सीट इस लोकसभा चुनाव में किसी भी सूरत में नहीं जीत पाई। ऐसे में बसपा ने जिस तरीके से इस लोकसभा चुनाव में मेहनत करी थी, उसको देखते हुए यहाँ पर रिजल्ट उलट हो गए और ऐसे में मायावती को एक बड़ा यहाँ पर झटका लगता हुआ नजर आया। उत्तर प्रदेश में जहाँ पिछले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ प्रदर्शन बसपा का अगर कहें तो बहुत बेहतरीन रहा था, उसको देखते हुए इस बार प्रदर्शन काफी निचले स्तर का रहा। शाम 6 बजे राष्ट्रीय स्तर पर बीएसपी का वोट शेयर लगभग 2% था, जो 2019 के वोट शेयर का लगभग आधा था। पिछले 3 दशक में यह दूसरा मौका है जब बीएसपी को लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली। 2014 में भी पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। बीएसपी ने 2009 में 21 सीटें, 2004 में 19 सीटें और 1999 में 14 सीटें, 1998 में 5 सीटें और 1996 में 11 सीटें लोकसभा चुनाव में यूपी में जीती थी। यह दूसरी बार भी है जब मुस्लिम और दलितों का वोट बैंक समीकरण साधने की बीएसपी की कोशिशें नाकाम रहीं। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने सबसे ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन उनमें से एक भी जीत नहीं पाया। उस साल पार्टी सिर्फ एक विधानसभा सीट जीत पाई थी। इस लोकसभा चुनाव में बीएसपी ने एक बार फिर यूपी में सबसे ज्यादा 35 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, ताकि दलितों और मुस्लिम वोटों को मिलाकर अपना समर्थन आधार बढ़ाया जा सके। राज्य में मुस्लिमों की आबादी की बात अगर करें तो यहाँ करीब 20% मुस्लिम आबादी है, जबकि दलितों की आबादी 21% है। हालांकि इसके कारण समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की विपक्षी गठबंधन ने बसपा पर सत्तारूढ़ बीजेपी की बी टीम होने का भी आरोप लगाया था, क्योंकि उन्हें आशंका थी कि मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारकर मायावती भारतीय जनता पार्टी के वोट शेयर में सेंध लगा देंगी, जिससे भाजपा को फायदा होगा। लेकिन रुझानों से पता चलता है कि पार्टी एक बार फिर मुस्लिम वोट हासिल करने में यहाँ विफल होती हुई नजर आई है और दलित वोटों का एक हिस्सा भी बीएसपी से दूर चला गया है। बीएसपी के लगभग सभी मुस्लिम उम्मीदवार अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में तीसरे स्थान पर रहे हैं, तो इसको देखकर साफ स्थिति जाहिर होती है कि बीएसपी का इस लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन कुछ बेहतर नहीं रहा है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।